प्रधान ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया प्रधान जाने। लेकिन इस देश में तो वो होता रहा कि जो माँ बेटी दोनों के साथ एक साथ बलात्कार करते रहे, उनके भी पक्ष में पार्टियां खड़ी हुई और उनका भी जय जयकार हुआ। अब वो जेल चले गए तो सत्ता मिलने गई पूरी जेल। उनने भारत रत्न का भारत की आजादी में लड़ाई लड़ी थी। हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। इसलिए प्रधान ने क्या किया, ये छोड़ दीजिए। प्रधान को प्रधान की पार्टी वाले माला पहनाए, फूल पहनाए, इससे दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है। काकरोच वाले अपने आपस में एक दूसरे को पगड़ी पहनाए, हमें क्या समस्या है। हमारी समस्या तब शुरू होती जब वो कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और राहुल गांधी उस पर मौन हो जाएंगे। उनको बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारे मौसी का घर नहीं है, ये देश है मेरे मित्र, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही पड़ेगी। अस में मानो तो और बस में मानो तो। एक बात आई कि बच्चों का साथ दे ही रहे हैं। मैंने तो कहा था कि जो बच्चे इसके लिए लड़ रहे हैं उनको सैल्यूट, पहले दिन मैंने कहा था। लेकिन सब लोग मेरे ऊपर मिलके दबाव डालो शर्मा जी, फिर भी मैं उन लोगों का साथ नहीं दूंगा, लड़कियों का और लड़कों का, जिन्होंने ये नारा कैमरे पर लगाया कि एक राष्ट्राध्यक्ष, महिला राष्ट्राध्यक्ष, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नाम लेकर अभद्रता की गई। आप कहो उनका साथ दो, हम नहीं दे सकते भाई ना, हमें माफ करो, हम गलत आदमी सही, हम नहीं साथ दे सकते। नहीं, राज भाई ने कहा वो भी किसी के बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे, धरती पर आए तो बच्चे हैं किसी के। मेरी उनके माता पिता के प्रति संवेदनाएं हैं राज भाई, मैं उनके माता पिता को लेकर दुखी हूं कि वो क्या सोचते होंगे। इस नारे का क्या मतलब है, एक 5 का सिक्का 10 का नोट, मोदी का डैश 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 छोटा है, इस नारे का क्या मतलब है जरा हमको बता दीजिएगा। हमने डैश डैश का, उन्होंने पूरा कहा है, ये क्या है। और हमसे कहा जा रहा है इसको मान लो, यही क्रांति है, आप जानते नहीं हो ये बच्चे बर्बाद कर देंगे सबको। हम इसको क्रांति नहीं मान सकते। अगर हम इसको क्रांति मान लेंगे तो भगत सिंह की कुर्बानी अपवित्र हो जाएगी, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी अपवित्र हो जाएगी। ये क्रांति है। मेलोनी का क्या लेना देना, उस पर इस ढंग की अश्लीलतम टिप्पणियां क्यों की गई। मेलोनी भारतीय जनता पार्टी में है नहीं ना, चुनाव लड़ेगी इटावा से नहीं ना, उसकी मां बहन क्यों की। राज भाई, विरोध की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विरोध के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अभद्रता अस्वीकार्य होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ अस्वीकार्य होना चाहिए। सामने चाहे लड़का हो, लड़की हो, जैन जी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन कानून बंधक हो जाएगा उस दिन देश भी नहीं रहेगा। कानून, रूल ऑफ लॉ है, इसलिए देश है, नहीं तो पर जिसकी लाठी जितनी मजबूत वो उतना शासन करेगा। ये क्यों मांगा जा रहा है कि जिनके ऊपर 4 कत्ल का मुकदमा है उनको भी इस बात की सुरक्षा दी जाए, छात्र आंदोलन की? क्यों? हम रेपिस्टों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, हम हत्यारों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, कवच मांग रहे हैं, और कवच नहीं देंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। ये नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, राहुल जी ने कहा है कि 3 तरह के लोग हैं, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। स्टूडेंट तो मुझे समझ में आ गया, ये इडियट कौन है और अंधभक्त कौन है, जरा आपकी कुछ समझ में आया हो तो समझाइए। अमिताभ सर जी, सबसे पहले तो पूरे पैनलिस्ट को, आपको आज जो महापर्व गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जो हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है और
जिस तरह से दोनों तरफ से बात आ गई कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं इस डिबेट में, शायद हमारे पैनलिस्ट उससे बचते रहे हैं या दूसरी चीजें ज्यादा आई हैं, तो समय उस पर काफी खर्च हो गया। मैं सिर्फ मुद्दे पर बोलना चाहूंगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसलिए भी बड़ा है कि ये लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम आबादी के हिसाब से भी जब देखते हैं तो भारत के लोकतंत्र की चर्चा दुनिया में होती है और इससे हमारी पहचान है। और ये विपक्ष का काम भी रहा है कि उसने एक बार जो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से ड्रामा भरा था, वो चाहे आरक्षण को लेकर हो, वो काम नहीं किया। लेकिन ये जो किताब थी संविधान की, बेशक राहुल गांधी को ये पता नहीं था कि इसमें कितने पन्ने हैं, उन्होंने सिर पे धरकर उसको नाचा था लंबे समय तक। उसमें सब साथी थे इंडी गठबंधन में, इसमें अखिलेश जी भी थे। अखिलेश जी को मैं थोड़ा चतुर मानता हूँ। चतुर चालाक इसलिए है कि मुलायम सिंह के बेटे हैं, कहकर वो अपनी बात को जो है उसका बचाव रखते हैं। राहुल गांधी जो फायर कर देते हैं उसके बाद ना तो कोई कवरिंग फायर होती है उनके पास, और लिकड़ी हुई बंदूक से गोली वापस नहीं होती। इसलिए भी आज 3 शब्द उन्होंने बोले, क्योंकि उन्हें पता इडियट का मतलब खूब अच्छी तरीके से पता है, उन्हें स्टूडेंट का भी मतलब और अंधभक्त का भी मतलब पता है। अंधभक्त का मतलब इसलिए पता है कि इस देश में 75 वर्षों तक उनका डीएनए अंधभक्तों से भरा पड़ा रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सर आपके चैनल पर। उनकी पारिवारिक पार्टी में जो भी नेता बने, चाहे वो किसी प्रदेश से बना, किसी पंथ से बना, किसी वामपंथ से बना, वो अंधभक्त ही था वास्तव में ही। वो नेहरू से लेकर आज तक उस डीएनए में, उस अंधभक्ति में पैदा होने के बाद कांग्रेस ही हुआ था। इस देश में कांग्रेस का असर आजाद होने के 10 साल बाद तक भी अंग्रेजों का राज चला था। और इस बंटवारे में जो जो हुआ था, अगर उस पर कहने लगे, या जो इस तरीके से आज कितनी बार इसमें पेपर लीक पर, कितने इन्होंने चुनाव आयोग पर कितने लोग सस्पेंड करे थे, कितने विधेयक लाए थे, कितने धरने प्रदर्शन के खिलाफ हुए थे, कौन सा धरना प्रदर्शन ऐसा था जिसमें इनके धरना प्रदर्शन में हत्याएं ना हुई हो, इन्होंने गोलियां ना चलाई हो। आज बड़ा दिन है इसलिए बता रहा हूं, साधुओं की हत्या कराने वाले लोग भी आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सर ये देश सुनता है और आप जैसी डिबेट का तो निष्कर्ष निकलता है। इसलिए मैं भी प्रयास करता हूं कि आपकी डिबेट का हिस्सा मैं रहूं, चाहे हफ्ता में रहूं या 10 दिन में रहूं, लेकिन रहना चाहिए, क्योंकि कई चीज यहाँ सीख कर जानी पड़ती है। और राज शर्मा जी के लिए मैं इसलिए भी नहीं बोलता कि वो तो एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, वो जल्दी भविष्यवाणी करते हैं, गुस्सा आता है, फिर गुस्सा में अभी वो जो है दुर्वासा जो ऋषि थे उनसे भी खतरनाक श्राप कलयुग में दे सके तो इनसे बड़ा कोई देता नहीं। तो इसलिए इनसे अब इनके लिए तो कोई गलत बात कहेंगे मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया जो जवाब देंगे तो दे दूंगा, तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए चैनल पर बैठकर सर, कि चैनल जो है वो चैनल आप लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, एक मिनट प्रमुख साहब मुझे बात का जवाब दे दो। आप अभी अखिलेश जी के लिए कैसे शब्द कह रहे थे? पर ही चर्चा होनी चाहिए। नहीं, आप अखिलेश यादव जी के लिए कैसे शब्द उपयोग कर रहे थे? शर्म नहीं आ रही थी आपको यार? पूर्व मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बदतमीजी आप उनके लिए कुछ भी कर देंगे क्या? छोटे चक्कर हिंदी चोरों की बात करते हैं जो राजदार है, देश का प्रधानमंत्री नंबर 1 लीडर है। राम का चंदा छोड़ियोगे, डकैत आप हो। सोने की अंगूठी है आपने राम चढ़ावे की है, ये जो सोने की अंगूठी है ये राम चढ़ावे की आपको, राम चढ़ावे की चोरी की सोने की अंगूठी पहने हो देशमुख साहब। और आपका नेता आतंकवादी चढ़ावे के पैसे और देश की सीमाएं घुरवादी। अरे राहुल गांधी अरे राहुल गांधी की जूती के बराबर, अरे जूती के बराबर डिबेट में आके टीका लगा लेते हो, डिबेट में टीका लगा लेते हो। याद रखना, इतना कह दूंगा कि अपने गुस्से को गले से नीचे ले जा लो और स्टंट पड़ जाए। अरे देखना भी घर से निकलो। मुझे ये बताओ, अपने बच्चों को मुंह कैसे दिखा रहे हो? क्या बच्चों को शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं आ रही बच्चों के सामने जाने से? क्या आत्मा नहीं मर गई बच्चों के सामने जाने से? अरे छोड़ो यार, आपके एमपीओ के तो बच्चे जा रहे हैं क्या को? अच्छा बाकी तो बे औलाद हैं, बे औलाद क्या जाने, बाकी तो आपके एमपी के बच्चे आ गए। अरे आप, मुझे नहीं पता। अच्छा आप अपने बच्चों के यहाँ नजर कैसे मिलाते हो? कैसे मिलाते हो? शर्म नहीं आती? क्या आत्मा नहीं मर जाती आपकी? गुस्से को गले से नीचे ले जाओगे पेस मेकर पड़ जाएगा, ये याद रखना, याद रखना। गुस्से को गले से नीचे मत जाना। राज भाई रुकना, राज भाई, देवेंद्र भाई, दोनों को रोकूंगा। राज शर्मा जी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका संदर्भ दूसरा है।
मैं उनकी ही बात को दूसरे संदर्भ में कहूँगा, फिर संजय राणा के पास एक प्रश्न लेके आऊँगा। उन्होंने कहा कि बच्चों से नज़र कैसे मिलाते हो, मैं उन्हीं की बात को कहता हूँ कि हाँ राज भाई बहुत संकट है। वो हजारों लड़के लड़कियां जिन्होंने माँ बहन से भी गंदी गंदी गालियां दी हैं, प्रसन्नता के साथ उत्साह के साथ खुलेआम ताल ठोक कर उसरुक जाओ, उनके माता पिता को मुश्किल होगा नज़र मिलाना उन बच्चियों से, उन बच्चों से मुश्किल होगा। राज शर्मा के घर का बच्चा देता तो यही डिप्रेशन में चले जाते, यही खाना पीना छोड़ देते 15 दिन के लिए, अगर टीवी पर ऐसी फोटो आ जाती बच्चे की। ये भले व्यक्ति हैं, ये भले व्यक्ति हैं भाई, ये बरेली में निकलते नहीं महीना भर तक घर से बाहर। बरेली छोटा शहर है, सब लोग कहते अरे राज भैया गजब हुई गवा। हम जानते हैं भारत का मन क्या है। ये संकट है, उन लोगों के लिए मुश्किल है अपनी संतान से नजर मिलाना। और बाकी तो फिर जो जस करी सो तस फल चाखा, तुलसीदास जी कही गए। राज भाई आप तो धार्मिक व्यक्ति हो, जानते हो रामचरितमानस में तो एक एक पंक्ति मंत्र है क्या, जो जस करी सो तस फल चाखा। जब अतीक मारा गया था तभी ये बात कही थी हमने, जो जस करी सो तस फल चाखा। संजय राणा जी प्रश्न वही है, कोई सरकार किसी भी कैपेसिटी में ये एश्योरेंस किसी को दे ही नहीं सकती कि हम अपराधियों को भी छोड़ देंगे। फिर या तो फिर सरकार को जाना पड़ेगा शाहबानो केस की तरह, SC/ST रिजर्वेशन की तरह, फिर लाइए संसद में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटिए। उससे कम पर कोई माई का लाल उस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। फिर तो सिर ही झुकाना पड़ेगा, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। यहां ये डिबेट चल रही है कि भाई सरकार ने हमसे कान में कहा था कि सबको छोड़ देंगे। इस बात का क्या मतलब? मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा कि सरकार ने कहा कि नहीं कहा। कहा भी हो तो उसके कहने का क्या अर्थ है अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, सेट असाइड कर दिया। संजय राणा। अमिताभ सर से दो तथ्य हैं। देखिए, सरकार ने बोला कि छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगी, तो छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना, लेकिन जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सरकार कार्रवाई कर रही है। नंबर 3, अगर सरकार ने कुछ बोला है, प्रॉमिस किया है, लिख के दिया, उसके बाद अगर उस पे स्टे लग गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम मोहर लग गई है, यानी उसका कोई औचित्य नहीं है। नंबर 3। नंबर 4, यहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, इडियट क्या बोलते हैं, स्टूडेंट इडियट, अन्न भक्त। अगर मैं मान लूं, अन्न भक्त इसको कहा जाता है जो बेचारा देशभक्त होता है, मेरी तरफ सीधा साधा आदमी, गांव का तो नहीं, शहर का सीधा साधा आदमी। अगर मैं अपने आप को अंध भक्त बोलूं, मैं बोलूं गधा, नचनिया, और बोलूं बगीचे में फूल बेचने वाला, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो कभी भी बिलो द बेल्ट मत जाइए, क्योंकि इतिहास बहुत गंदा है आपका। इतिहास कदोरा जाएगा तो 65 से लेकर के सब चालू हो जाएगा यहाँ 2026 तक, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। और जहां तक बात हो रही थी कि स्टूडेंट की, मैं तो धिक्कारता हूं ऐसे बच्चों पे जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, मां बहन कर रहे थे। ऐसे बच्चों पे मैं थूकता भी हूं, वो स्टूडेंट है ही नहीं, थूकता भी हूं जो बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना जानते। आप प्रोटेस्ट करिए, आप मां बहन करने के लिए नहीं बैठे हैं। अमिताभ जी बहुत सभ्यता के साथ पूर्ण विराम लगा के डैश डैश कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को, उन बच्चे अगर मेरे घर के होते, मैं उनको गोली मारने में भी 1 मिनट संकोच अरे गोली लुटेरों के संग दे रहे हो, 2,500 में गोली मारते। ऐसे निर्लज, अशिक्षित और सभ्यता विहीन बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है अशिक्षित, सभ्यता विहीन बच्चों को घर में रखने का। उसका जीता जाता उदाहरण राहुल गांधी है, जो अपनी माता जी के साथ बदतमीजी कर देते हैं। तो भाई राहुल गांधी का संस्कार आपके अंदर आया हुआ है, तो आप ऐसे बच्चे के पक्ष में खड़े हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विश्वजीत राणे ने खुद बोला है, जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे गोवा के। उन्होंने बोला है कि मैं उनके घर में बैठा था, सोनिया गांधी जी को बदतमीजी से राहुल गांधी ने बात की। तो राहुल गांधी के संस्कार ही ऐसी है, और राहुल गांधी उन्हीं के साथ है जो असभ्य है, असभ्यता से दूर है। तुम पागल इंसान हो राणा जी, आप पागल हो, पागल, दोनों विकसित माइंड के हो।
राणा जी आपको मैं पागल हूं, पागल। मेरा बच्चा अरे बिल्कुल, पागल की पार्टी को तो आप हो, पागल की गंदे पार्टी इंसान हो से यार, आप हो। बहुत गंदे इंसान हो यार। ओ, तमीज आप नहीं है, अपने बातें बच्चों के नहीं सगे कैसे नहीं हो। बात करना आप चाहिए। तो इस आपको व्यक्ति तो को उल्टा सभ्यता काम नहीं है, देना अपने बड़ों से कैसे ये बात अगर करनी कहीं का चाहिए। सीईओ इस होता, व्यक्ति को ये नहीं उल्टा पता काम है से कि दो बुजुर्ग फटे क्या मारता होता है, आपको पहले। बच्चा दो क्या फटे होता है। मारता पीछे जिस पहले बच्चे आपके। को आदमी को ये नहीं बदतमीज हो पता यार। है कि एक लीडर आप को अपनी औलाद के नहीं हो यार। खिलाना चाहिए, अरे और कुत्ते को बेऔलाद कौन हो सा आप, बिस्किट इसका खिलाना मतलब। चाहिए। उस नेता के इंसान हो पार्टी बहुत का आप नेता हो, गंदे हो आप। चाटुकारिता कब तक करोगे। ये बिल्कुल अन्न बदतमीज पार्टी की तरह बोलते चाटुकार हो। हो, 1000 रुपए के चाटुकार बिकवाल मूर्खों इंसान की हो, पार्टी के 2500 चाटुकार हो। रुपए के बिके हुए सारे इंसान के हो सारे आप। मूर्ख रहते हैं, 2500 रुपए में मूर्ख यार, का क्या पालन सिर्फ हैसियत है मूर्ख यार, कर सकता झूठ है, बोलते और रहते कोई हो, नहीं कर शर्म सकता नहीं है। आती। अरे आपके प्रधानी नहीं खानदान खींच में सकते हो, बच्चे होंगे, प्रधानी। हम लोग के जब रहिए खानदान बिल्कुल में मैं हूँ, बेकार की अमिताभ बातें सर यहाँ आ हो, जाते हो, चाहे 1000 रुपए लेके आ जाते हो, बोलते हो बहुत, और शब्दावली वहां हम लोग जाके यूज हिसाब नहीं किताब करते करते हो। अपने माँ बाप आप के बिके लिए, हो, ना ही देश के अपने बड़ों गद्दार के हो, लिए। गद्दार। तो असभ्य पार्टी का बच्चों को असभ्य आपको लीडर बच्चे मारेंगे, असभ्यता को आपको बच्चे मारेंगे, असभ्य है। देखना, घर से भगा देंगे, घर से। आपको जो पापी हो ना, मेरे को तो अरे आप अपने आपके, बच्चों के लिए अरे सबको, मेरे को आप तो सांप मुगल हो, नहीं सांप। भगा पाए, अरे नागिन आपके अपने बच्चों मुगल को नहीं छोड़ भगा देगी, पाए हम लोग आप को। नहीं छोड़ोगे। आप आपके नाग हो, मुगल नहीं नाग। भगा अरे पाए तो आपकी आपको हैसियत तो क्या है? सावन में भी नहीं राहुल बकसता। गांधी के अगर आपकी आप हैसियत मुझे क्या है? आप जैसा नाग सावन में मिल जाए तो भी मारूंगा उसे, तो भी लाठी से कुचल दूंगा। आपको कुचलना बहुत जरूरी है दोस्त, आपको कुचल, आप जैसे लोगों को कुचलना बहुत गंगा जरूरी जल है। छिड़को, अगर आप जैसे लोगों को नहीं कुचला, गंगा जल ये पियो, देश बर्बाद हो गंगा जाएगा। जल पियो। आप अपना और क्या है? 2500 रुपए के बोलो, चक्कर में देश सुबह को में बर्बाद हार्ट कर रहे अटैक हो। हो जाता आप अपने है, बच्चों के सगे हार्ट नहीं अटैक हो, हो जाता आपसे है, गंदा 50 इंसान साल के हो मैंने गए कोई हो, नहीं देखा। हार्ट अटैक हो जाएगा, पानी पियो, मेरा जल बस जल चलता ग्रहण करो, संजय जल राणा ग्रहण जी, करो। ये बीमार सावन पड़ में भी जाओगे, आपको इतना मत कुचल चलाओ दूंगा राज मैं। साहब। आप ऐसे एक नाग हो, एक मिनट, एक ऐसे मिनट, नाग हो। राज भाई, राज भाई, संजय जी दोनों लोग रुकिए।